वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, अगर मैं आपको बोलूं कि सालार आज डे 2 पर भी एक बड़ा धमाका करने जा रही है, तो मे बी आप में से बहुत से भाई लोग इस पर बिलीव ना करें, लेकिन अभी जब ये मेरी वीडियो आप देखेंगे ना, तो आप में से सब लोगों को बिलीव आ जाएगा, क्योंकि आज भी भाई साहब साउथ के अंदर थिएटर्स भरे पड़े थे, स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज के अंदर। हाँ, नॉर्थ इंडिया में आपको पता भी है कि डंकी है साथ भाई साहब, तो ऑफकोर्स दोनों फिल्म्स में कंपैरिजन, दोनों फिल्म्स के शोज में ये सीन चलता रहेगा। कहीं जगह पर सालार ज्यादा होगी, कहीं जगह पर डंकी ज्यादा होगी, कहीं जगह पर डंकी को ज्यादा रिस्पॉन्स, कहीं पर सालार को ज्यादा रिस्पॉन्स, तो ये सीन चलता रहे। इवन के जो लोग ये बोल रहे थे कि भाई सालार अपने डे 2 पर ही हिंदी बेल्ट में गिर जाएगी, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सालार डे 1 के अंदर भी ऑलमोस्ट हिंदी से उसने 15 करोड़ कमाए, और डे 2 पर भी वो लगभग 15 करोड़ ही कमा रही है। यस, तो अभी क्या सारा सीन है कंप्लीट मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब कल करोगे, जल्दी से करो, अभी करना है, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ऑक्यूपेंसी बताऊंगा। ऑफ कोर्स जरूरी है भाई सब, ऑक्यूपेंसी आप जानोगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई ये फिल्म कैसा परफॉर्म कर रही है। तो भाई सब सिनेरियो ये है कि तेलुगु लैंग्वेज के अंदर अभी डे 2 पर मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 65%। भाई साहब सालार अपने डे 1 में मॉर्निंग में लगभग भाई 88 के 89% की ऑक्यूपेंसी थी, यानी कि बहुत ज्यादा थी। अब जब इतनी बड़ी ऑक्यूपेंसी होती है ना, तो डे 2 में ऑफ कोर्स ड्रॉप आता है। मतलब YouTube के ऊपर मैं बहुत सी वीडियोस देख रहा था कि सालार ने डे 1 में इतना तो कर लिया, लेकिन डे 2 में 50% ड्रॉप। अबे गधो, कौन सी ऐसी फिल्म है, कौन सी ऐसी फिल्म है जो डे 1 में इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने के बाद डे 2 में भी उससे ज्यादा करे? कोई भी नहीं। आप हिस्ट्री उठाओ, बाहुबली 2 डे 1 में जितना कमाया डे 2 में उससे आधा, या RRR डे 2 में डे 1 में जितना कमाया डे 2 में उससे आधा। या इसी साल की मैं बात करूं, बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर सबसे पहले पठान, भाई साहब उसका भी यही सीन था। उसके बाद भाई साहब नहीं, पठान की डे 2 की कलेक्शन ज्यादा थी, क्योंकि डे 1 एक वर्किंग डे था, लेकिन डे 2 रिपब्लिक डे था। पठान का एक और सिनेरियो था। लेकिन अगर जवान की बात करूं तो डे 1 की जितनी कलेक्शन थी डे 2 की उससे कम थी। और भी जो मूवीज उठा लो, तो दैट्स वाई ये जो डे 1 में 178 करोड़ आया है, पॉसिबल ही नहीं है कि डे 2 में भी 178 आए। ऑफ कोर्स बच्चे से पूछो वो भी बोलेगा। तो भाई अभी डे 2 में फिर भी कितना आने वाला है मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो मॉर्निंग के अंदर जो ऑक्यूपेंसी है वो थी 65% की, एंड भाई आफ्टरनून में हो गई लगभग 79% की, यानी कि एक अच्छा खासा जंप आया। मलयालम में मॉर्निंग में थी 33% की, आफ्टरनून में हो गई 40% की। उसके बाद तमिल में आज जो मॉर्निंग में थी 23% की, आफ्टरनून में हो गई 30% की। उसके बाद भाई साहब अगर मैं आ जाऊं कन्नड़ा में, मॉर्निंग में थी 41% की, आफ्टरनून में हो गई 69% की। उसके बाद भाई साहब अगर मैं आ जाऊं हिंदी बेल्ट, तो भाई मॉर्निंग में थी लगभग 20% की और आफ्टरनून में हो गई 30% की, और ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी बनी है वो है 25% हिंदी से। तो मैं अभी तो भाई इवनिंग और नाइट शोज आए ही नहीं है, जब वो आएंगे तो क्या होगा। तो भाई यहां पर सिनेरियो ये है, अभी मॉर्निंग आफ्टरनून शोज की ही ऑक्यूपेंसी 25% है ओवरऑल। तो खुद सोचें कि मैंने क्या बता के रखा है कि जिस फिल्म की ऑक्यूपेंसी 20 to 25% हो या उससे ज्यादा, तो फिल्म अच्छी कलेक्शन करती है। बट आप हो के मानते नहीं हो, एंड पे फिल्म जब अच्छी कलेक्शन करती है फिर कहते हो हाँ BHT रिव्यू भाई ने सही बोला था। नाउ मैं सबसे पहले तेलुगु के अंदर थोड़ा डीपली जाऊंगा, डीपली शोज के ऑक्यूपेंसी आपको बताऊंगा। हैदराबाद के अंदर 800 शोज हैं, जिसमें से लगभग जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है वो है 89% की। ये मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शोज मिला के है। उसके बाद बेंगलुरु में आ जाओ, 675 शोज हैं, 52% की ऑक्यूपेंसी है। चेन्नई में 143 शोज हैं, 48% की ऑक्यूपेंसी है। विजयवाड़ा में भाई साहब लगभग 192 शोज हैं, 77% की ऑक्यूपेंसी है। रैंगल में 50 शोज हैं, 87% की ऑक्यूपेंसी है। गंटर में 120 शोज हैं, भाई 80% की ऑक्यूपेंसी है। विजाक में 273 शोज हैं, 78% की ऑक्यूपेंसी है, एंड सो ऑन। करीमनगर में चले जाओ, 31% की ऑक्यूपेंसी है, 31 शोज है, 64% की ऑक्यूपेंसी है। उसके बाद काकीनाडा में 68 शोज है, एंड लगभग 75% ऑक्यूपेंसी मेरा भाई है, जो कि एक अपने आप में ही यूनिक है। नाउ भाई इसके बाद अगर मैं आ जाऊं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे,
तो अभी मैं आपको ऑफिशियल भी बता देता हूं, अभी गाइस जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऑलमोस्ट 6 बजकर भाई साहब बचे हैं 40 मिनट। यस, अब गाइस जब आप देखेंगे तब तक पता नहीं क्या टाइम होगा, लेकिन अभी लगभग 6 या 7 कर लो, 7 बजे तक अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 40 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है। 40 करोड़ की नेट कलेक्शन मेरा भाई अभी कितने 7 बजे तक 8 9 10 11 12 5 घंटे रहते हैं, 5 घंटे मेजर रहते हैं, यानी कि नाइट शोज वाले। आपको पता होना चाहिए कि आज सैटरडे है और सैटरडे के नाइट शोज हमेशा से अच्छे होते हैं। यस, अच्छे होते हैं। तो अभी लगभग भाई साहब 7 बजे तक ये 40 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रही है। तो अब अगर मैं अर्ली एस्टिमेट पर आ जाऊं तो अर्ली एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आज ये फिल्म लगभग 60 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन करने जा रही है मिनिमम। अगर लेट सपोज ये 60 करोड़ की नेट कलेक्शन करती है तो भाई ये ग्रॉस बनेगी कम से कम भाई साहब 75 करोड़, 75 करोड़ की बनेगी ये ग्रॉस कलेक्शन। ओवरसीज में अगर आ जाऊं, ओवरसीज मान लेते, अभी तक अर्ली एस्टिमेट नहीं आया बट अपडेट के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कम से कम अगर 30 करोड़ भी होता है, 30 करोड़ भी ये कमाती है तो 75 प्लस 30 ये बनेगा 105 करोड़। तो नाउ सालार ऑन डे 2 फिर से 105 यानी कि 100 करोड़ प्लस पे जा रही है। अब गाइस ये फाइनल अर्ली एस्टिमेट नहीं है, लगभग रात को फाइनल आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जरूर आपको बताऊं, बट फाइनल आप समझ ले कि 100 करोड़ प्लस तक ये चली जाएगी। और इतनी चली जाती है तो खुद सोचो कि ये कितनी तगड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी। और अगर डे 1 के साथ मैच करूं 178 करोड़ प्लस 105 करोड़ तो भाई साहब ये बन जाएगी 278 प्लस 5 यानी कि 280 करोड़, 280 करोड़ रुपए भाई साहब पहले 2 दिनों के अंदर, 280 करोड़। फिर कल संडे है, मुझे लगता है कि कल संडे पे भी 100 करोड़ पार जाएगी। कल संडे पे भी मान लेते अगर 100 करोड़ पार जाती है तो 280 प्लस 100 380, पहले भाई साहब 3 दिनों में ही 380, फिर मंडे को तो भाई क्रिसमस शुरू है तो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या होने वाला है। बाकी भाई साहब अभी लगभग ये बहुत अच्छी कलेक्शन करने वाली है। मजा आएगा भाई साहब जब जनवरी स्टार्ट होगा कि तब ये फिल्म, जब न्यूट्रल ऑडियंस वर्किंग डे आएंगे तब पता चलेगा कि क्या होता है। बाकी आप लोग सालार देखने गए नहीं गए, अगर तो गए तो फिल्म कैसी लगी, नहीं गए तो क्यों नहीं गए नीचे बताओ। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छी थी सलार, वाज अल्टीमेट यार, was action and others. बहुत मस्त था। And one word for Prabhas. ही इज सुपर हॉट। Yeah, it's good. Amazing, always. His action and all. Oh, amazing action. Full Power pack वाला. power packed performance, yes. Out of 5. Out of 5. 5 out of 5. मतलब पूरा फन पूरा एंजॉय करके आए हैं। Yes, yes. थैंक यू सो मच। थैंक यू ਜੀ। ਸਿਰਾ ਸਿਰਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕੂਣੀ ਕਿਵੇਂ 10 ਚੋਂ 10 ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਐਸਾ ਹੈ ਐਂਡੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ, ਬਟ ਪਾਰਟ 2 ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ It was good, very nice, very nice. Out of 5. 4.5. प्रभास acting. Prabhas is always great. ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲੱਗ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਨਾ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ। KGF ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ KGF ਸੀ ਨਾ, KGF ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ।